हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज दूसरा क्लास है। एक क्लास मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैं बेसिक बताया हूँ। अब इसमें भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें कोई ख़ास बेसिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें तीन चीज़ ज़रूरी है कि आदमी, टाइम और दिन। आदमी, समय और दिन, ये तीन चीज़ पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें तीन चीज़ पहचान गए, बस इसी पर सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो तीन चीज़ पहचानने का मतलब है ये होगा, अगर पहली बार आया तो एक पहली साइड रहेगा, और अगर दूसरी बार आया है तो वो दूसरी साइड रहेगा। जैसे बीच में बराबर पड़ता है, अगर पहली बार बोले तो उसको दिन हो गया, आदमी हो गया और टाइम। अगर जो पहली बार आया पहली बार लिखेंगे, और उसका नाम अगर दूसरी बार आया तो दूसरी बार लिखेंगे। बस इसमें इतना ही है। और इसके अलावा कोई भी आ जाए तो जो पहली बार आया वो दूसरी साइड जाएगा, दूसरी बार आया जो पहली साइड आएगा, उन तीनों के अलावा जो भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम क्वेश्चन पे। वैसे आप पहला क्लास ज़रूर जा करके देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 8 व्यक्ति काम शुरू करते हैं तो 12 दिनों बाद उसमें 8 व्यक्ति और शामिल हो जाता है, तो शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो पहले ये कीजिए कि 14 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं, तो ये जो काम शुरू कर रहे हैं 8 व्यक्ति, ये करते कितना दिन में है वो पहले निकालिए। तो 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 8 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे देखिए इसमें हम कैसे किए, 8 व्यक्ति आदमी था, पहले बोला पहले बराबर के पहले रखें, 16 दिन में एक ही तरफ आ गया, दो चीज़ मिला हमको। और दूसरी तरफ है कि 8 व्यक्ति कि इस काम को कितने दिन में शुरू करते हैं, दिन हमको निकालना है तो दिन इधर रख दिए, दूसरी बार आया तो दूसरी तरफ रखे हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका मान, 8 दूनी 16, दो बार में कट गया हमारा। अब D2 का मान आ गया हमारा कितना, 14 दूनी 28। ठीक, अब यहाँ से हमारा मान आ गया किसका, ये 8 व्यक्ति 28 दिन में करता है। 8 व्यक्ति किसी काम को 28 दिन में करता है, तो कह रहा है 12 दिन बाद इसमें 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो शेष काम बच कितना रहा है वो पहले देखिए कि 8 व्यक्ति 28 दिन में करता है, इसका क्षमता है, लेकिन 8 आदमी जो और आ रहा है 12 दिन बाद आ रहा है, तो 12 दिन बाद यानी कि 12 दिन तक तो 8 व्यक्ति है जो था काम किया था, तो 12 दिन हटा दीजिए। अब जो बचेगा 12 दिन हटाने के बाद जो काम बचेगा, इसी में तो जो आएगा व्यक्ति प्लस होकर के वो करेगा। तो 8 व्यक्ति पहले से था तो 8 व्यक्ति और आ गया, तो हो गया 16 व्यक्ति। अब 16 व्यक्ति बोल रहा है इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये 28 में से 12 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 से 16 खत्म हो गया। D2 का मान आ गया हमारा 8 दिन। तब ये 16 व्यक्ति हो जाने के बाद ये काम 8 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बात, मैं जितने भी क्वेश्चन उठाया हूँ सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि रेलवे में पूछा हुआ नहीं है, सारे रेलवे में पूछे हुए हैं। अब यहाँ देखिए, एक ठेकेदार किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। 16 दिनों में समाप्त करने का उद्देश्य 12 लोग को नियुक्त करता है। वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिन में संपादित होते हैं। ठेका को समय पर पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए। एक ठेकेदार था, बोला कि आपका काम हम 10 दिन में कर देंगे। ये बोला है कि 10 दिन में हम आपके काम को ठेके पर लेते हैं, 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो 10 दिन में समाप्त करने के लिए ये 12 आदमी काम पर लगा दिया। 12 आदमी काम पर लगाने के बाद ये 6 दिन बाद पहुंचा, देखा कि यार 6 दिन में आधा ही काम हुआ। तो कह रहा है कि हमारे पास टाइम तो बच रहा है 4 ही दिन और आधा काम अभी और बच रहा है, तो कह रहा है कि तो ख़त्म तो होगा नहीं है 12 आदमी से। तो ये सोचा कि कितना आदमी और लगा दें कि ये काम टाइम पर पूर्ण हो जाए। तब यही हमको निकालना है कि कितना आदमी एक्स्ट्रा लगेगा।
12 आदमी पहले से था, कितना आदमी और लगा देंगे तो इसका काम टाइम से हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि 10 व्यक्ति 6 दिन में कितना, सॉरी 10 व्यक्ति नहीं जी, 12 व्यक्ति था ना स्टार्ट पे, 12 व्यक्ति 6 दिन में किसी काम को आधा काम कर पाया था, आधा काम था। अब बचा कितना, आधा काम। जब आधा काम हो गया तो आधा काम और बचा था, तो आधा तो इधर आएगा। अब इसलिए आधा इधर से इधर किए हैं कि ये 6 व्यक्ति था, 12 व्यक्ति था, 6 दिन था, इस दोनों को पहचान रहे हैं। लेकिन आधा क्या है, ना तो व्यक्ति है, ना टाइम है, ना समय है, तो इधर वाला आधा उधर कर दिए, उधर वाला आधा इधर कर दिए। ऐसा ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बराबर ही था। और नहीं भी लिखेंगे तो दोनों बराबर, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। कहीं अगर 3/4 बोलता तो उसको तो लिखना ही पड़ता। तो अब देखिए आधा काम 6 दिन में हो गया। अब इसको करवाना है कितना दिन में, 4 दिन और बच रहा है इसके पास। 10 दिन का ठेका लिया था, 4 दिन और बच रहा है, तो 4 दिन में इसको काम करवाना है। तो कितना और आदमी लगाया जाए, 4 दिन में समाप्त होता है। तो यहाँ लिखने का 2 तरीका, 12 + m लिख सकते हैं, या तो पूरे ही m लिखिए। तो यहाँ से हम यह क्या करते हैं कि पूरे ही आदमी लिखते हैं कि पूरे आदमी की कितना लगेगा। अब जो आदमी आएगा उसको हम 12 घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से काटिए, आंसर आपका आ गया। ये हाफ से तो हाफ कट ही जाएगा, और 4 तिया 12 कट गया। अब आपका आ गया m2 बराबर आ गया 6 18। 18 जो आया कि पूरा आदमी इतना रहेगा तो 4 दिन में ख़त्म होगा। तो हमको निकालना था एक्स्ट्रा माइंड, क्योंकि 12 आदमी पहले से था, कितना और लगाया जाए। तो एक्स्ट्रा माइंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18 - 12 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 6 आदमी और लगाएंगे तो ये काम सही समय पर हो पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक ठेकेदार 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। एक ठेकेदार था, बोला कि सड़क जो है हम 100 दिन में बना देंगे। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, 45 दिन में पाया कि सड़क केवल 1/4 ही भाग बन पाई। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और काम पर लगाया जाए। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा भाग और ये सब अलग अलग दिया हुआ है। तो उन्होंने 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। बोला कि हम 100 दिन में हम आपका काम कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि 110 व्यक्ति काम पर लगाया और 45 दिन में 1/4 ही भाग कर पाया। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि 110 व्यक्ति इसका 45 दिन का काम 1/4 भाग कर पाए। तो 1/4 भाग किधर जाएगा, उधर जाएगा। हम इसको तो नहीं पहचान रहे हैं ना, ना तो दिन है, ना तो समय है, ना तो क्या है, आदमी है। ये तीनों में से नहीं है, तो इधर वाला इधर कर दीजिए। 1/4 भाग कर पाया इतना दिन में, 45 दिन में। ठीक है, 45 दिन में जी। अब कह रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाया जाए। तो कार्य समय पर पूरा कब होगा, 45 दिन तो हो गया। अब 100 दिन का ठेका लिया था, बच रहा है कितना, 55 दिन। तो 55 दिन में करने के लिए कितना और व्यक्ति लगाया जाए, यानी कि m2। अब काम कितना बचल था, जब 1/4 काम हो गया तो काम बचल हमारे पास कितना है, 3/4। क्योंकि पूरा काम जब 1 होता है तो 1 में 1/4 घटाएंगे, तो 1/4 में कोई भी संख्या, कोई भी बटा को 1 में 4 घटाने का नियम है कि हर अंश का अंतर देखिए, हर अंश का अंतर देखिए कितना है, वो घटाइए। हर अंश का अंतर 3 है, तो 3, और नीचे वाला ये जो संख्या 4 है ये सेम उतर जाता है। ठीक है, जब 1 में कोई चीज़ भी बटा घटाइएगा, बटा वाला अंक, तो यहाँ पे हर अंश का अंतर देख लीजिए, और बाकी जो आएगा हर अंश का अंतर ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो अंक है वो लिखा जाएगा। अब इसी को काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 4 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया। 11 दहाई दहोतर से 11 पचे 55 और 9 पचे 45 कट गया। 9 तिया 27, 270, यानी m2 का मान आ गया 270। 270 ये क्या आया, पूरे आदमी की, 55 दिन में जो समाप्त किया पूरे आदमी। हमको निकालना था क्या, कितने और आदमी चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में यही होता है, 270 लाएंगे, 270 मार देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना। हमको एक्स्ट्रा माइन निकालना है कि कितना एक्स्ट्रा माइन लगा था।
तो 270 में से 110 घटेगा, 110 घटेगा तो हमारा आ गया 160 आदमी। 160 आदमी जो था एक्स्ट्रा लगाएगा, तब जा कर के समय पर काम पूर्ण हो पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को पूरा करने का 56 दिन का ठेका लिया तथा इस पर 104 व्यक्ति लगाए। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिन में 2/5 कार्य पूर्ण हो सका। कितने व्यक्ति और लगाए कि 9 घंटे प्रतिदिन करके इस कार्य को समय पर समाप्त हो जाए। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। अब देखिए 56 दिन का ठेका लिया था तो 104 व्यक्ति काम पर लगाया। 104 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था, इसको पहचान रहे हैं, इधर ही रखेंगे। 30 दिन में इसको दिन को भी पहचान रहे हैं। कितना काम हो पाया? 2/5 काम हो पाया। अब देखिए पूरा काम 1 था तो 2/5 ही हो पाया ना। अब बचा कितना काम? तो इसको क्या कीजिए, हर अंश का अंतर देखिए, 2 और 5 का अंतर कितना हो गया? 3। तो अब 5 के 5 तो उतर ही जाएगा निचला वाला अंक। अब 3/5 काम बचा हुआ, वो इधर का था तो इधर वाला उधर गया, और इधर वाला काम 2/5 था तो इधर लाए। क्या है, उसको हम पहचानते नहीं, ना तो दिन है, ना तो आदमी है, ना समय है। नहीं पहचाने तो इधर वाला उधर, उधर वाला इधर। अब क्या करें, कह रहा है इतना काम जो बचल था तो कह रहा है कितने और व्यक्ति लगा जाते। पूरे यम निकाल लीजिए, पूरे यम, और नहीं निकालिए, पूरे यम। कि अबरी कह रहा 9 घंटे प्रतिदिन काम करा करके हम इस काम को समय पर पूर्ण कर देंगे। तब देखिए अब 30 दिन तो हो ही चुका, 30 दिन काम हो ही चुका, 56 दिन का ठेका ही था। अब बचा कितना दिन? 26 दिन। तो कह रहा है 26 दिन में इस काम को समाप्त करना है। इसी को काटिए, आंसर आ गया। ये 5 से 5 पहले ही कट गया। ये 26 दूना 52, 26 दूना 52 हो गया। अब 52 दूना 104 हो गया। और 9 से काटिएगा, 3 तिया 9 और 3 दह के 30, कट गया। अब आ गया हमारे पास आंसर कितना? 8 दूनी 16, 160। 160 M2 का मान आ गया 160। अब कह रहा था क्या, कितना एक्स्ट्रा आदमी लाया चाहिए, कितना और आदमी मतलब एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा एम कितना चाहिए? तो 160 में से पहले से कितना आदमी था? 104 आदमी। 104 आदमी हम घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 आदमी। तो 56 आदमी एक्स्ट्रा लगाएगा, तब जाकर इसका काम सही समय पर पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण 200 दिनों में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि पूर्ण कार्य का केवल 1/4 भाग ही पूरा किया गया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाए कि पूर्ण समय पर समाप्त हो जाए। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं कि 104 व्यक्ति काम पर लगाया। 140 व्यक्ति काम पर लगाया। अब कह रहा है 60 दिन बाद उसे पता चला कि 1/4 ही भाग हो पाया, मतलब 1/4 भाग हो गया। अब काम बच कितना गया? अब हर अंश का अंतर देखिए 3, तो 3/4 भाग काम। अब कह रहा है कितना और व्यक्ति लगाया जाते, यानी कि M2 पूरा गायब कीजिए तो इस काम को समय पर पूर्ण कर हो जाए। तो समय पर पूरा करने के लिए कितना दिन बचल है? तो 60 दिन तो हो ही गया। अब 200 दिन का ठेका था, अब बचा हुआ कितना दिन है? तो 200 में से 60 गया तो 140 दिन, तो 140 दिन में करेगा। अब ये 4 से तो 4 पहले ही चला गया, 4 से 4 पहले ही चला गया। 140 से 140 खत्म हो गया। और छोतिया 18, यानी M2 का मान आ गया 180। अब कह रहा है कितने और व्यक्ति लगाया जाए, यानी कि एक्स्ट्रा मैन निकालना। तो 180 आदमी आया है, पहले से 140 था तो 140 हटा देंगे तो हमारे पास आ गया 40, यानी 40 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाएंगे हम, तब जाकर के ये काम सही समय पर पूर्ण हो पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया।
उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्तियों को और लगाकर काम समय पर पूर्ण कर दिया, वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो यह काम ठीक समय से कितना दिन बाद समाप्त होता। क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा है एक आदमी 40 दिन में ठेका लिया, तो कह रहा है आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए। जिसे ये आरंभ में जो 100 व्यक्ति लगाया तो 35 दिन बाद जाकर के देखा होगा कि साला ये तो काम कर ही नहीं पाएगा, जो समय पर जो काम है जो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो ये क्या किया, जब 5 दिन बचा तो कितना 100 व्यक्ति और लगा दिया। कह रहा है 100 व्यक्ति और लगा दिया तो ये जाकर के काम समय पर पूरा हो गया। ठीक है, तो ये इसका कहना है कि अगर 100 व्यक्ति अगर नहीं लगाता तो ये काम कितना दिन बाद समाप्त होता। 40 दिन का ठेका था तो 40 दिन के कितना दिन बाद समाप्त होता, ये निकालना है। अब इसमें दो प्रकार से सेट कर सकते हैं। एक प्रकार से पहला तो कि 100 व्यक्ति जो था 35 दिन तक काम किया, 100 व्यक्ति 35 दिन तक काम किया था। अब 5 दिन जब बचा तो 100 व्यक्ति और आ गया, यानी कि 200 व्यक्ति 5 दिन काम किया, तब जा कर के काम पूरा हुआ। तब इसको कहना है कि अगर 100 व्यक्ति ही रहता तो इसका काम कितने दिन में समाप्त होता। एक तो तरीका ये, ठीक है। अब दूसरा तरीका या में कर दीजिए, ये जो 100 आदमी 35 दिन काम किया उसको हटा दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जो 35 दिन कर गया उसको अब हटा दीजिए। अब जो बीत गया जो बीत गया, अब जो है उसे देखना है। तो क्या 5 दिन जब बचा काम का तो वो 200 व्यक्ति लगाया, ठीक है। 5 दिन जो बचा काम का उसमें 200 व्यक्ति लगाया, 100 व्यक्ति और लगा दिया तो हो गया 200 व्यक्ति। तो 200 व्यक्ति ये 5 दिन में किया, ठीक है, क्योंकि 100 व्यक्ति पहले से था तो सोचा काम तो समाप्त नहीं होगा, तो 5 दिन बच रहा था, कह रहा 100 व्यक्ति और लगा देते हैं तो 200 व्यक्ति हो गया। तो 200 व्यक्ति ने मिलकर 5 दिन में काम समाप्त किया। तो कह रहा अगर जो 100 व्यक्ति लगाया था वो नहीं लगाता, 100वें व्यक्ति रहता तो ये काम कितना दिन में समाप्त होता। तब यहाँ काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 5 दूना 10, यानी कि D2 का मान आ गया 10। तो 5 दिन काम बचल था, अब काम समाप्त होता 10 दिन में जब 100वें व्यक्ति रहता, तो कितना दिन बाद होता, तो हमारा यानी कि 10 माइनस 5 करते तो 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन का काम था, हमारा 100वें व्यक्ति 10 दिन में लगाता, यानी 5 दिन बाद जाकर समाप्त होता। हमारा ये आंसर आ गया 5 दिन। तो इतना झंझट करने से कोई जरूरत नहीं, इतना पर भी आंसर आ जाएगा। ऐसे इस पर भी काटिए तो कटेगा, क्योंकि 2 जीरो ये प्लस में दोनों में कटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 35 आ गया। अब 35 और 10 45, यानी D2 का मान इसमें आ गया, D2 का मान इसमें आ गया 45। तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया कि 40 दिन का ठेका था, अब 5 दिन 45 दिन लग रहा था, यानी कि 40 घटाएंगे तब 5 दिन बाद जा काम समाप्त हो रहा था। इसमें क्या 5 दिन का काम बचल था, बचा हुआ काम पर हम कर रहे थे, तब 5 दिन का काम था, हमको 10 दिन लग रहा था यहाँ पे, यानी 5 दिन बाद समाप्त हो रहा था। तो थोड़ा सा समझने का फेर है, बाकी दोनों में सेट करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। 10 दिन तक काम करने के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए। 10 दिन काम करने के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए तथा 20 दिनों तक काम रुका रहता है। बाद में कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन करके उसे निर्धारित समय से 5 दिन पूर्व समाप्त कर दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 24 आदमी लिखा है 24 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके इसको 60 दिन में करने का ठेका लिया। ठीक है, अब कह रहा है 10 दिन बाद, 10 दिन जब बीत गया, 10 दिन तक तो ये सब ने किया, 10 दिन बाद 10 दिन घटा दीजिए। 10 दिन बाद क्या हुआ, सब हड़ताल पर चले गए। तब अब काम बचल कितना है, 24 आदमी 6 घंटे के लिए 50 दिन के लिए काम बचल है। तब 50 दिन काम बचल है, 10 दिन बाद जब सब हड़ताल पर चले गए, 20 दिन तक काम नहीं हुआ,
तो अब ठेका 60 दिन का था, 50 दिन का काम बचल था, 20 दिन और घटाइए, अब बचा हमारे पास 30 ही दिन में करना है काम को, मतलब 30 ही दिन में करना है। 20 दिन तो हड़ताल में चला गया, तो 30 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए। देखिए कितना अतिरिक्त व्यक्ति, यानी कि M2 पूरे M2 गायब कर दिए, कितना अतिरिक्त व्यक्ति और लगा जाए कि इससे हम 8 घंटे प्रतिदिन करवाएंगे। पहले 6 घंटे करवा रहे थे, अब बोल रहा है अब हम 8 घंटे प्रतिदिन करवाएंगे, तो कह रहा काम को समय से 5 दिन पहले ही समाप्त कर देंगे। तो 30 दिन बचल था, अब 5 दिन पहले ही समाप्त करना और चाह रहा था, यानी कह रहा था हम 25 दिन में समाप्त करेंगे। समझ में आया? जैसे 24 व्यक्ति के लिए 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन करके 50 दिन का काम बचल था, क्योंकि 10 दिन बाद सब हड़ताल पर गया था, 10 दिन तक तो हो गया था काम, 50 दिन बचल था। तब ये कहा कि कितना और व्यक्ति लगाया जाए, कितना और व्यक्ति लगाया जाए, जो कि 8 घंटे उससे हम डेली करवा करके 5 दिन पहले ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 20 दिन हड़ताल में चला गया था, 50 में से 20 गया तो बचा 30 दिन। और 30 दिन में भी बोल रहा है 5 दिन हम पहले ही समाप्त करेंगे। तब यहाँ देख लीजिए कैसे, अब ये 50 हो गया, तो 50 25 दूना 50 हो जाएगा। अब 8 तिया 24 कट गया। अब M2 का मान आ गया, छोतिया 18 दूना 36, M2 का मान आ गया 36। तो कितना एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, कितने और व्यक्ति पूछा है ना, तो 36 में से 24 घटाइए, पहले से 24 आदमी था, तो 24 घटाएंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 12 आदमी। तो 12 आदमी एक्स्ट्रा और लगा देगा हड़ताल के बाद, तो इसका काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो समय से कितने दिन बाद समाप्त होता। तो पीछे मैं बताया हूँ, इसको सेट करने का तरीका 2 तरह से, या तो बचा हुआ काम पर बना लीजिए या तो पूरे कर लीजिए। तो पहले पूरे पर सेट करके बताता हूँ। 38 दिन का ठेका लिया था, 38 दिन का ठेका लिया था, 30 व्यक्ति काम पर लगाया और ये इन्होंने 25 दिन किया। अब 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगा दिया, तो यानी हो गया 35 व्यक्ति। 35 व्यक्ति जो काम पर आए हैं वो कितना नियत समय से 1 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया। तो 38 दिन का ठेका था, 25 दिन 30 व्यक्ति ने किया, अब ये 1 दिन पहले ही समाप्त किया, तो अब बचल कितना दिन था, 38 में से 25 गया तो 13 दिन, और 13 दिन में भी 1 दिन पहले ही समाप्त कर दिया था, नहीं 12 दिन में सब समाप्त कर दिया। तो कह रहा है कि 5 व्यक्ति नहीं लगाता, जब 30 ही आदमी रहने देता तो ये कितना दिन में काम समाप्त करता। ठीक है, या तो एक तरीका ये है, या आप इतना को गायब कर सकते हैं कि 30 आदमी 25 दिन जो काम किया उसको हटा दीजिए। अब हमारे पास बचा हुआ कितना आदमी, कितना दिन बचा हुआ है, तो 25 दिन बाद 35 आदमी लगाया, तो 35 आदमी के लिए ये 13 दिन का काम बचा हुआ था। तो 13 दिन का काम बचा हुआ था, लेकिन कहा 35 आदमी ने 12 दिन में काम समाप्त कर दिया, 1 दिन पहले ही कर दिया। तो कह रहा है कि अगर 30 आदमी ही रहता, 5 व्यक्ति नहीं लगाता, तो ये कितना दिन में काम समाप्त करता। तो यहाँ से काट सकते हैं कि 5 से कटेगा जी, 5 छक्का 30 और 7 पचे 35। अब यहाँ से काटिए 6 दूनी 12, यानी D2 का मान आ गया 7 दूनी 14। तो कितना दिन बाद काम समाप्त होता, तो ये 12 नहीं था, यहाँ पे 13 दिन बचल था ना, 1 दिन पहले ही काम समाप्त किया था, तो 13 दिन बचल था, यानी 14 में से 13 जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, यानी कि 1 दिन बाद जा काम समाप्त होता हमारा। ठीक है, आप घर पर इसको बैठे बैठे हल करते रहिएगा, इसका भी मान 1 ही आएगा, क्योंकि 38 दिन का था, इसमें आ जाएगा आपको 39 दिन, तो इसका मान आ जाएगा कि 1 दिन बाद समाप्त हुआ, तो 1 दिन बाद 40 आ जाएगा, तो ओहो 39 आएगा, तो 39 हो जाएगा, तो 38 दिन में 39 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 1 दिन का। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों ने के एक समूह किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, इतने ही व्यक्ति का दूसरा समूह दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि पहली समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटा में उतना ही कार्य करता है जितना कि दूसरे समूह के 3 व्यक्ति 1 घंटा में। अब यहाँ देखिए, कुछ व्यक्ति, कितना व्यक्ति हमें पता ही नहीं, मान लो कि M व्यक्ति किसी काम को
25 दिन में समाप्त कर सकता है, 25 दिन में समाप्त करवा दिए। एम व्यक्ति 25 दिन में समाप्त कर दिया, कह रहा है तो इतने ही व्यक्ति का नाम दोबारा आया, तो दोबारा यानी कि 25 के दूसरी साइड जाएगा, तो इतने ही व्यक्ति, जितना पहले व्यक्ति था उतना ही व्यक्ति, तो यम ही व्यक्ति इससे दुगने कार्य को हम पहचान नहीं रहे हैं, कार्य को जब नहीं पहचान रहे हैं तो क्या करेंगे, दुगना कार्य इधर बोला तो दुगना हम इधर कर देंगे। दुगना, इससे दुगने ही व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि पहली प्रकार के 2 व्यक्ति उतना ही काम कर सकता जितना कि दूसरी प्रकार के 3 व्यक्ति। तो ये क्षमता की बात आ गया, तो ये पलटेगा। क्षमता यानी कि पहले वाला दूसरी तरफ जाएगा, दूसरे वाला पहले तरफ जाएगा। तो पहली प्रकार के 2 था तो दूसरी तरफ आ जाएगा, और दूसरी प्रकार के 3 था तो ये दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 खत्म कर दीजिए, अब m से m खत्म हो जाएगा, यानी D2 का मान आ जाएगा हमारे पास 25 या 75 दिन आ गया। ये काम कितना दिन में समाप्त होगा, 75 दिन में। तो सेट करना कुछ नहीं, बस 3 ही चीज़ पहचानिए, आदमी, समय, टाइम। आदमी, दिन, समय, 3 चीज़ पहचानने के बाद जो दूसरा चीज़ आया उसके बाद जो पहली तरफ बोला दूसरी तरफ बोला पहली तरफ भेज दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ठेकेदार कोई 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए, 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 10 दिन बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका तथा 4 व्यक्ति करने योग्य ना रहे, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करवा करके समय पर कार्य पूर्ण हो सके। अब देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, ज़्यादा भी नहीं घुमाया है। अब एक ठेकेदार 19 दिन में बोला कि आपका काम हम कर देंगे, 19 दिन का ठेका ले लिया। ये 15 व्यक्ति काम पर लगाया, 15 व्यक्ति काम पर लगाया, बोला कि हम 19 दिन में कर देंगे। अब ये जो काम कर रहा है 8 घंटे प्रतिदिन कर रहा है, 8 घंटे प्रतिदिन करके बोला कि हम 19 दिन में कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन बाद, 10 दिन तक काम किया था, मानो 10 दिन बाद, 10 दिन घटा दीजिए, अब 10 दिन बाद दुर्घटना हो गया। अब काम बचल है कितना, 9 दिन, मतलब 15 आदमी 8 घंटे जब करेगा तो 9 दिन में समाप्त हो जाता अगर करता तो। लेकिन क्या हुआ, अब दुर्घटना हो गया, दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं होगा, तो कार्य बचा रहे 9 दिन का। अब 3 दिन जब नहीं हुआ तब कितना दिन का हो गया, 6 दिन का। अब कह रहा है 6 दिन हो बचल है और 4 व्यक्ति करने योग्य ना रहे, काम 6 दिन बच गया और 4 व्यक्ति हाथ पैर टूट गया, तो बचा कितना, 11 व्यक्ति। अब 6 व्यक्ति बचल है, 6 दिन का काम बचल है और 11 व्यक्ति है, 11 व्यक्ति। अब कह रहा है कि कितने और व्यक्ति लगाया जाते, इसमें कितने और व्यक्ति, यानी कि m व्यक्ति और लगाया जाए, इसमें 1 व्यक्ति और जोड़ दिए, इतने और व्यक्ति लगाया जाए कि इस काम को 9 घंटे प्रतिदिन कर करके इसे समय पर काम पूर्ण कर दे, यानी 6 दिन में काम पूरा कर दे। तो ये यहाँ काटिए, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, क्योंकि 19 में से 10 गया तो 9 बचेगा। अब 6 से काटिएगा तो कटेगा जी 5 तिया 15 और 2 तिया 6, 4 दूनी 8, यानी 5 दूनी 10, 10 कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8, सॉरी ये 4 दूनी 8 कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 बराबर इधर बचल था 11 प्लस m, तब ये 11 जाकर कर उधर घटेगा तो m का मान आ जाएगा 9 आदमी। मतलब 9 आदमी जब एक्स्ट्रा लगाएगा तब जाकर इसका काम सही समय पर पूर्ण हो जाएगा। चलिए आज का इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।